रेडी मैडम? रेडी। एक मिनट प्लीज। मैडम सर आपके बाल। हाँ रेडी मैडम? रेडी। एक मिनट। कॉलर। ठीक है। रेडी मैडम? रेडी। शुरू करते हैं। मैडम सर वो संतोष शर्मा, हम पब्लिक के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी शादी के प्रपोजल के लिए नहीं। क्लियर? और तुम मेक श्योर कि ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज चैनल्स, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हर जगह, और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। डोंट वरी मैडम, आप लाइव हैं, ये वीडियो बच्चा देखेगा इस शहर का। आप बस शुरू करें। जय हिंद। हमारा नाम है हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आज हम आप सभी को एक बहुत ही खास सूचना से मुखातिब करना चाहते हैं। एक महिला है जो हमारे नाम, हमारे यूनिफॉर्म और हमारी पहचान का गलत फायदा उठाकर लोगों को लूट रही है, ठग रही है, और हम इस औरत से आप सबको सावधान करना चाहते हैं। ये महिला अपना नाम भी हसीना मलिक बताती है, पूछे जाने पर खुद को पुलिस विभाग का SHO बताती है। अब हम आपसे जो कहने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी कोई आपके पास आए खुद को पुलिस अधिकारी बताकर, और अगर आपको उस पर जरा सा भी संदेह हो तो बिना झिझके, बिना डरे आप उससे उसका ID कार्ड मांगिए। घबराइए मत, ये आपका कानूनन अधिकार है। ऐसा करके आप पुलिस की मदद करेंगे इस तरह के असामाजिक तत्वों को रोकने में, जो पुलिस के नाम पर मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। याद रखिए, आपकी सतर्कता बहुत सी दुर्घटनाओं को टाल सकती है। हमें आपकी मदद चाहिए आपको सुरक्षित रखने में। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये खास मैसेज सिर्फ उसके लिए जो हमारे काम और हमारे नाम का बेजा इस्तेमाल कर रही है। तुम जो कोई भी हो, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमें सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन वर्दी पर दाग बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जहाँ तक भागना चाहती हो भागो, जितना छुप सकती हो छुपो। ढूंढ तो हम तुम्हें कहीं से भी किसी भी हालत में लेंगे। बहुत शौक है ना तुम्हें दिल लगी का? तो अब ये सुनो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पर मेरे फिर ना हंसोगी तुम। कभी हमसे दिल लगा कर तो देखो। शायद हमारी नकलें करते करते तुम खुद को सच में हसीना मलिक समझने लगी, लेकिन वो तो एक ही है, हम। इसलिए बहुत जल्द मुलाकात होगी, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा असली और नकली के बीच का फर्क। हसीना मलिक जी, आपने तो हमें इमोशनल कर दिया। आपकी तकलीफ देखकर हमसे रहा नहीं गया, हमें भी तकलीफ हुई। अब आपका इस शहर में इतना नाम है तो इसमें मेरी क्या गलती है? उसी के नाम का तो फायदा उठाया जाएगा ना जिसका नाम हो। मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो उसके साथ भी ऐसा ही होता। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। क्या कह रही थी तुम? असली असली होता है, नकली नकली होता है। आपको क्या लगता है कि आप बोलेंगी और अचानक से लोगों को असली और नकली का फर्क समझ आ जाएगा? सच तो ये है हसीना जी कि जो चल जाए वही असली है। सच और झूठ के बाजार में सच केवल वही है जिसे डंके की चोट पर बोला जाए, और आज हम डंके की चोट पर बोलते हैं। हम हैं असली हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। जज्बातों की होलसेल क्वीन। तो पता लगाओ असल कौन है? ये असल है या फिर ये असल है? क्या कह रही थी वो? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, ऐसा? तो ठीक है, हमारी तरफ से भी 2 लाइनें मुलाहिजा फरमाइए
कि चलो अब ये तमाशा भी सरेआम देखते हैं। जंग जिनसे लड़नी है दिल उन्हीं से लगाते देखते हैं। मिस्टर चोपड़ा, हाँ जी हाँ जी, आप ही शायद SHO हसीना मलिक है ना? हाँ हम ही हैं SHO हसीना मलिक। आपकी प्रोटेक्शन के लिए आए हैं। हाँ। सीधे बात कर लें? अरे हाँ जी, हमें सीधे बात करना ही पसंद है, घुमा फिरा के बात करना हमें पसंद नहीं। मिस्टर चोपड़ा, आप सीधे होंगे तो हम सीधे बात करेंगे ना? हाँ हाँ आइए। टोका होगा तुम, हाँ? मैडम, जिस हिसाब से आप बाइक चलाती हैं ना, आपको पायलट होना चाहिए था। वैसे मैडम, हाँ, यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल है, ना ही कोई जुलूस है, ना ही कोई कार्यकर्ता है। क्या लेंगी? चाय, कॉफी, ठंडा? थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ठग हमारे नाम का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रही है, तो एक सजग नागरिक होने के नाते आप ये कंफर्म कर ले कि हम ही असली हसीना मलिक हैं या नहीं। ये लीजिए हमारा आई कार्ड, अच्छे से चेक कर लीजिए। क्यों शर्मिंदा कर रही है मैडम? अरे हमारी जान बचाने कोई ठग थोड़ी आएगी। और आप ही की ऑफिसर कह के गई थी कि आप आ रही है। अरे इतनी जल्दी कोई ठग कहां से आएगी? अरे हमें पूरा यकीन है आप ही असली SHO हसीना मलिक है। आप ठीक से सुनी थी ना? वो दीवान चौक ही बोला था ना? नहीं, मुझे ऐसा लगता है शायद सुनने में ना प्रॉब्लम हो गई होगी, उल्टा सुन लिया होगा। रिजवान चौक बोला होगा मैडम सर ने। या फिर पहलवान चौक? नहीं, मेजबान चौक बोला होगा। या फिर शक्तिमान चौक? तुम दोनों चुप रहोगे? दिमाग का अदरक कूट दिया दोनों की दोनों ने। ये चौक वो चौक, दीवान चौक बोला था, बहुत अच्छे से याद है हमको। आगे चल के देखते। संतू जी आप पकड़ के बैठिए। तुम आगे चलो हमारे साथ। क्यों परेशान हो रहे हैं मिस्टर चोपड़ा? तो और क्या करूं मैडम, मेरे बीवी बच्चे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा? यही सोच तो। क्या हुआ मैडम? नहीं, कुछ नहीं। बस आपकी बातें सुनकर आंखें भर आई। अरे मैडम आप तो बहुत ही जज्बाती है। क्या करें, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको या आपके बच्चों को कुछ हो गया तो? वही तो। आपका डर बिल्कुल वाजिब है, आप डरिए। आप सोच रहे होंगे ना कि कैसी पुलिस वाली है, हमें प्रोटेक्ट करने आई है और खुद ही ऐसी बातें कर रही है। करेंगे ना सर, बिल्कुल करेंगे, आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। काम है हमारा, ड्यूटी है, निभाएंगे। अपनी जान दांव पर लगाकर भी आपको बचाएंगे सर। पर क्या मैडम? कब तक सर? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना? कभी ना कभी तो हमें जाना पड़ेगा ना सर। फिर क्या होगा? कब, कहाँ आप उनके निशाने पर आ जाए? किसने कहा है? ये आप बैठे डिनर टेबल पे, ये आया दम आलू का कौर मुंह में, और ये आई खिड़की से गोली, ये लगी आपके भेजे में, ये निकली आपकी चीख, ये रही आपकी लाश। खेल खत्म, कर्टन डाउन, द एंड। नहीं मैडम प्लीज। कड़वी है पर सच्चाई है सर। तो अब क्या करें मैडम? तो दे दीजिए पैसे,
10 लाख जैसी छोटी रकम देकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा खरीद सकते हैं, तो सौदा बुरा नहीं है। मैं किसे दूं? मैं तो उन लोगों को जानता तक नहीं। उसकी चिंता मत कीजिए आप चोपड़ा जी, अब बस पैसों का इंतजाम कीजिए, उन तक पहुंचाने का काम हमारा है। हमें कुछ तो सेवा का अवसर दीजिए। ठीक है मैडम, आप बैठिए, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने जो हमारे लिए किया है। आपके लिए नहीं सर, केवल जज्बात के लिए। जाइए। मैं पैसे लेकर आता। बहुत ही हल्के में ले रही थी हसीना मैडम आप हमको, अब आगे आगे देखो क्या होता है। हाँ अम्मी, अम्मी सेल फोन नहीं उठा रहे, इसका मतलब यही है ना कि बिजी हैं। सॉरी, हम थोड़े से परेशान हैं, हम आपको आराम से फोन करते हैं, ठीक है? हाँ, हम आपके कंगन ले आएंगे, नहीं भूलेंगे, ले आएंगे। अब रखें फोन, प्लीज फोन मत करिए। हाँ मैडम सर, आपके साथ कुछ बात करनी थी। पुष्पा जी अभी नहीं, अभी थोड़े से बिजी हैं, बाद में। जी, मगर ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, बस 2 मिनट। ठीक है, कहिए। बाहर करिश्मा जी ने आपके साथ जिस तरीके से बात की हमें नहीं अच्छा लगा, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। पुष्पा जी, हम समझते हैं, इट्स ओके, आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। बाद में बात करें। मगर ये भी कोई बात हुई? ये भी कोई तरीका हुआ बात करने का? हर बात की एक सीमा होती है कि नहीं? बाद में बात करें पुष्पा जी, हम मसरूफ हैं जरा। मगर ना छोटा देखा ना बड़ा देखा, जो मुंह में आया बक दिया। आप सीनियर हैं उनके, सीनियर के साथ भला कोई ऐसे बात करता है? पुष्पा जी आप हम भी सीनियर हैं, मगर वो मानती कहाँ है? खैर, हमारी तो बात छोड़ ही दीजिए, मगर आप चिंता मत कीजिए, कान पकड़कर उनको आपके सामने खड़ा कर देंगे और आपसे माफी मंगवाएंगे। माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी। आप मसरूफ थी काम में। नहीं, आप बोल लीजिए। जी, ऐसा कैसे आप पे वो इल्जाम लगा सकती है? आपने फोन किया, आप क्यों करेंगे उनको फोन? माफी तो उनको मांगनी पड़ेगी आपसे, मगर तब तक उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। पुष्पा जी थैंक यू। सॉरी। नहीं, थैंक यू। सॉरी वो कहेंगी आपसे। नहीं, हम आपसे कह रहे हैं थैंक यू। आपकी बातें सुनकर अभी हमें उस फेक हसीना को पकड़ने का एक आइडिया क्लिक हुआ है। करिश्मा सिंह ने क्या कहा कि हमने उन्हें फोन किया, जबकि हमने तो कोई कॉल किया ही नहीं। वही तो फिर उनके मोबाइल फोन पर हमारा नाम लिखा हुआ कैसे आ सकता है? इसका मतलब एक ही है कि ये फेक हसीना जो कोई भी है, उसने हमारे सिम कार्ड का एक क्लोन सिम बनाया है, जिसके जरिए वो ये सब कुछ कर रही है। और अब यही क्लोन सिम कार्ड बनेगा उस तक पहुंचने का जरिया। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इस बेचारी हसीना मलिक की बदकिस्मती देखकर आंखें छलक आई। अम्मी जान के मैसेज पढ़ रहे हैं, बेचारी उसकी शादी को लेकर बड़ी परेशान है, क्योंकि अब ये शादी तो होने से रही, क्योंकि उनकी बेटी का नाम जो इतना बदनाम कर दिया है हमने, कोई शरीफ लड़का तो उनसे शादी करेगा नहीं। रानी, उनकी चिंता करना तुम छोड़ दो और तुम खुद ही की चिंता करो। वैसे भी बहुत लूट चुके हैं इस शहर को वो हसीना मलिक के नाम से। रानी, अब हमारी मानो तो निकल लेते ना यहाँ से, अगर पकड़े गए ना तो बहुत ही पड़ेगी। बात तो तुम्हारी सही है चंदू, काफी कमा लिया ना हमने इस हसीना का नाम इस्तेमाल करके। अब निकलना चाहिए यहाँ से, वैसे भी ज्यादा लालच भी बुरी बला होती है। चलो निकलते हैं। ये लो, इस फर्जी फोन का कोई काम नहीं। क्या हुआ? हसीना का मैसेज पढ़ो। घनश्याम जी नमस्ते, SHO हसीना मलिक फ्रॉम महिला पुलिस थाना। सोने की कंगन लेने 5 बजे तक आऊंगी, प्लीज वेट फॉर मी। नहीं रानी, हाँ नहीं प्लीज रानी, नहीं प्लीज, रानी नहीं। आखिरी बार सोने के कंगन।
नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। ये लीजिए मैडम आपके कल। कैसे लगे आपको? अच्छे, बहुत अच्छे। इसमें क्या है? इसमें गहने हैं, अभी वर्कशॉप से रेडी होके आए हैं। क्या हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल, ये लीजिए। अरे वाह, एकदम लेटेस्ट पीस है। ये तो बहुत ही अच्छा है। क्या हम ये खरीद सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बस फिर ठीक है, इसे भी पैक कर दीजिए। मैडम इसकी पेमेंट? हाँ, पेमेंट आप एक काम कीजिए, इसको और इसका बिल दोनों का साथ में थाने भिजवा दीजिए, हम वही पेमेंट करते हैं। जी जी, कोई बात नहीं। दीजिए दीजिए दीजिए। अच्छा जी। आप यहाँ? वादा किया था आपसे कि 24 घंटा के अंदर अंदर उस फेक हसीना को आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे। अब जब आपको ही हमने रंगे हाथों सामान समेत पकड़ लिया है तो फिर आप ही बताइए कि कहाँ है वो फेक हसीना मलिक। करिश्मा सिंह अब गलत समझ रही हैं। हम खुद उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंचे। हमने ऑलमोस्ट उसे पकड़ लिया था, लेकिन वो लास्ट मिनट पर भाग गई। भाग गई या भगा दी गई? क्या आपको हम पर यकीन? यकीन का बात आप हमसे ना ही कीजिए तो बहुत अच्छा होगा मैडम सर। पहले दिन से जब आप थाने में आई थी ना, हम आपके तरीकों से कभी सहमत नहीं थे, लेकिन सब कुछ किया जो आपने कहा, वो सब कुछ किया। कभी रिस्पेक्ट में तो कभी ऑर्डर समझकर। फिर चाहे वो ऑर्डर हो क्रिमिनल्स के आगे आपके जज्बातों का बांसुरी बजाने का या फिर साड़ी पहन के नौटंकी करने का, सब कुछ माना। आपके साथ हर कदम खड़े रहे इसी यकीन के साथ कि भले ही हमारे रास्ते अलग है लेकिन हमारा मंजिल एक है, और वो ये है कि हमें केसेस सॉल्व करना है और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना है। लेकिन अब मैं आज तक हर एक केस आपके साथ इसीलिए सॉल्व किया क्योंकि हमें यकीन था कि आप ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आज जो हुआ ना मैडम सर, उससे पूरा भरोसा हमारा उठ गया आप पर से। सच मानिए मैडम सर, आज गुस्सा ना हमें आप पर नहीं आ रहा है, आज गुस्सा हमें खुद पर आ रहा है कि कैसे हमने ये यकीन कर लिया कि आप ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते। कैसे हम आपका असली रूप समझ नहीं पाया, कैसे हमको यकीन हो गया आप पर। आप अपना ये जज्बातों का बांसुरी पूरी दुनिया को बजा के धोखा दे सकती है, लेकिन हमको धोखा नहीं दे सकती आप। अब जो ये आपका असली रूप हमारे आंखों के सामने आया ना मैडम सर, वादा करते हैं कि आपका ये रूप पूरी दुनिया के सामने हम ला कर रहेंगे। एक्सक्यूज मी, हमें थाना इंचार्ज हसीना मलिक से मिलना है। कहाँ है वो? जी बिल्कुल मिलेंगी वो आपसे, पर आप कौन है? CID।
यस SHO हसीना मलिक, जी हम ही हैं। CID। फेक हसीना के मामले में? जी हाँ। जी देखिए, हम खुद भी उसी केस पर काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कुछ भी कॉन्क्रीट। ये आपके पॉलीग्राफ टेस्ट ऑर्डर से मैडम। आपको हमारे साथ चलना होगा। प्लीज कोऑपरेट विद अस, वरना मजबूरन आपको अरेस्ट करके हमें साथ ले जाना होगा। देखिए पुष्पा जी, चलिए। हसीना मलिक, 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 हसीना मलिक। ये क्या है ये सब? देखिए, आप हम पर फ्रॉड का इल्जाम तो वैसे भी पहले लगा ही चुके हैं, अब मर्डर का भी लगाना चाहती हैं। सही कहती है हमारी अम्मा, हमारा फिटिंग ही खराब। दिल की जगह दिमाग है, दिमाग की जगह दिल है हमारा। बिना कुछ सोचे समझे ना हम कुछ भी कर डालते हैं, पूरा बवंडर हो जाता है। जब तक बात को हम समझने का कोशिश करते हैं तब तक बात का चूरन हो जाता है। देखिए ना, इस बार भी कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया, आपको गलत समझ बैठे। आशा करते हैं मैडम सर इस बार भी आप अपना बड़कपन दिखाएंगे और हमें माफ कर देंगे। जी ठीक है, कर दिया माफ। अब प्लीज अपनी बाइक हटाइए, हमें जरा काम से जाना है। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? बस ऐसे ही माफ कर दिया आपने? नहीं नहीं, क्या तय हुआ था? कान पकड़कर सबके सामने उठक बैठक शुरू हो जाइए। नहीं नहीं करिश्मा जी, इस सब की कोई जरूरत नहीं नहीं मैडम सर, वादा किया था हमने, और ये तो पूरा दुनिया जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। रुको रुको, सॉरी मैडम। तजुर्बा कहता है हमारा कि तकलीफ हमें चोट से नहीं, किसी अपने से चोट लगने पर होती है। चलिए, इतना तो समझ में आया कि हमारे ख्यालातों में कितने ही डिफरेंसेस क्यों ना आ जाए, आप हमारी कद्र करती हैं। माफ किया आपको। चलिए प्लीज, अब तो ये बाइक हटा दीजिए, हमें जाकर केस सॉल्व करना है। मैडम सर, हम बहुत अच्छे से जानते हैं आप कहाँ जा रही हैं, और आपको एक बात बता दें कि हम सब आपके साथ हैं, और आपको निर्दोष साबित करने के लिए जो बन पड़ेगा कर डालेंगे। जी मैडम सर। मैडम सर, अगर कल तक हमने नकली हसीना को नहीं पकड़ा तो डिपार्टमेंट आपको इस केस में जिम्मेदार ठहराएगा। जो भी करना है आज ही करना होगा। अरे पर इतना जल्दी हम लोग कैसे क्या करेंगे पुष्पा जी? आप करेंगे चीता, अब जो कुछ भी करेंगे इन्हीं चंद घंटों में करेंगे। मैडम सर, आई ट्रस्ट यू। आप जब भी ऐसे स्माइल करते हो ना, जरूर आपके दिमाग में कोई ना कोई प्लान होता है। प्लान है ना?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.